देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में। और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पर ये स्ट्रैंड है, मेरे पास ये स्ट्रैंड है। दिस इज द 5 डैश 3 डैश 3 डैश एंड 5 डैश। बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पर हमारे पास कोड है। यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या है, कोड है। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जो दो स्टैंड मेरे पास जो विजिबल है, इन दोनों में से एक तो है कोडिंग स्टैंड और एक होता है हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास तो ये वाला है, दिस इज द कोडिंग स्टैंड। यानी इस कोडिंग स्टैंड के पास वो वाला कोड है जो मुझे चाहिए, जिसको मैं यूज करके क्या करूंगा, प्रोटीन बनाऊंगा। ठीक, और जो दूसरा स्टैंड है वो कहलाता है टेम्पलेट स्टैंड, जिसको मैं यूज करूंगा। अब ये 3 डैश टू 5 डैश है, अगर मैं इसको टेम्पलेट यूज करूंगा तभी तो जो नई सिंथेसिस होगी वो 5 डैश टू 3 डैश होगी। और मैंने बताया था यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो होता क्या है, सबसे पहले ये जो प्रोसेस होती है हमारे पास 3 स्टेप्स में होती है। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं इसको करने के लिए, जिसमें सबसे पहले होता है इनिशिएशन, यानी कि मुद्दा स्टार्ट, प्रोसेस स्टार्ट। दूसरा इलोंगेशन, इलोंगेशन होती चली जाती है यहाँ पर ऊपर। और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तीसरी प्रोसेस होती है हमारे पास यहाँ पर इधर में जी, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में होता क्या है, स्टेप वाइज हम यहाँ पर इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो जो डीएनए का स्टैंड है, दिस इज द स्टैंड ऑफ डीएनए। अब इस डीएनए के स्टैंड के ऊपर, इस टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से अगर हमारी आरएनए की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, तो उसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है, एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, एक स्पेसिफिक जगह होती है कि कहां से आरएनए की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, पूरे स्टैंड पर कहां से होगी हमारे। तो प्रोसेस इनिशिएट होती है। तो इसके लिए क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, बाइंड्स टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए। वो डीएनए की स्पेसिफिक साइट के ऊपर क्या होता है कि आपका बाइंड हो जाता है बच्चे। ठीक है, वो डीएनए की स्पेसिफिक साइट के ऊपर आपका बाइंड होता है। तो क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर कि मेरे पास सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है जी, ये स्टैंड है, इसको थोड़ा जूम करके ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब ये मेरे पास ये रहा स्टैंड, ये पूरा स्टैंड है मेरे पास। 3 डैश 5 डैश 5 डैश और ये। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके ऊपर जहां पर भी प्रमोटर अटैच होगा, ठीक है जी, कहां पर होता है कि स्पेसिफिक साइट होती है, या फिर मैं कह सकता हूं जहां पर वो मेरा स्पेसिफिक कोड है प्रमोटर वाला, वहां पर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा इस डीएनए की साइट से। और ये डीएनए ने यहाँ पर क्या किया जी, एंट्री मार। डीएनए ने क्या किया, यहाँ से एंट्री मारती, क्योंकि यहीं पर हमारे पास कोड है। तो वो कोड तो इससे पहले भी है, ये 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 भी सारे कोड है हमारे। लेकिन यहीं पर मेरा वो स्पेसिफिक कोड है। तो आरएनए जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच होगा, बाइंड होता है। और जहां पर वो अटैच होता है उसी लोकेशन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रमोटर। दिस इज कॉल्ड द प्रमोटर। ये मेरे पास इधर में प्रमोटर होता है। अब आप सोचिए जो प्रमोटर एंट्री अंडर एंट्री मारता है, ये इसका 5 डैश है और ये इसका इधर में 3 डैश होता है। ये इसका 5 डैश है और ये इसका इधर में 3 डैश होता है। ठीक, तो प्रमोटर ऑफ द डीएनए इज रिकॉग्नाइज। जो प्रमोटर होता है डीएनए का, वो रिकॉग्नाइज होता है किसके थ्रू, जो प्रमोटर होता है डीएनए का रिकॉग्नाइज होता है
देयर इज अ इनिशिएशन फैक्टर। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक इनिशिएशन फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। ये यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और अंदर एंट्री मार दिया बाय दी हेल्प, जिसको मैंने प्रमोटर बोला है बाय इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सिग्मा, इज द साइन ऑफ द सिग्मा। ये हमारे पास सिग्मा का इधर में साइन है, इसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद द इनिशिएशन फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज जो है इस इनिशिएशन फैक्टर के साथ मिलकर के ही मेरा क्या कहलाता है, प्रमोटर कहलाता है। क्या कहलाएगा जी, हमारा प्रमोटर कहलाएगा। अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होगी। दूसरी प्रोसेस होती है मेरे पास यहाँ पर इलोंगेशन। जब मैं इलोंगेशन के बारे में बात करता हूँ तो इलोंगेशन क्या होगा कि ये जो आरएनए का स्टैंड है ये इलोंगेट होगा। तो आरएनए का स्टैंड क्या होगा, तो आगे आगे बढ़ेगा, इलोंगेट होगा, यही होगा। और इसी के ऊपर हमारे पास कोड अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से कोड, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर प्रेजेंट है वो वाले कोड अटैच होंगे। ठीक है, देखिए कैसे, मैं आपको एक बार फर्दर फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कोड अटैच होंगे। ये मेरे पास टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, और ये मेरे पास कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड है मेरे पास 5 डैश 3 डैश और टेम्पलेट स्टैंड है 3 डैश 5। ठीक, अब जब आरएनए यहाँ पर एंट्री मार चुका है, अभी उससे पहले आरएनए की एंट्री मारने से पहले यहाँ पर कौन से कोड है, ए टी जी, देखिए ये कोड है यहाँ पर, इसके ऊपर कोडिंग स्टैंड के ऊपर ए टी सी टी सी, ठीक। और इसके सिंबल क्या होगी, है ठीक है। यहाँ पर कौन से कोड होंगे मेरे पास, टी ए टी टी ए टी ए टी। अब आरएनए की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। आरएनए की जब एंट्री यहाँ पर हो गई तो यहाँ पर मेरे पास कौन से कोड आएंगे, देखिए यहाँ पर ए है और वही आएगा टी के साथ ए। अब यहाँ पर ए के साथ टी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यू आता है क्योंकि थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल, क्योंकि जो स्टैंड बन रहा है इस बार वो आरएनए का बन रहा है। ठीक, सी के साथ फर्दर जी, टी के साथ फर्दर हमारे पास इधर में यू, ए के साथ टी, जी के साथ सी, ए के साथ मेरे पास यहाँ पर फर्दर यू और देन जी के साथ। तो देखो ये आरएनए का स्टैंड बना है जिसके ऊपर अब वो वाले कोड आ गए हैं जो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर है। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। तो सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्टैंड इज सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। लेकिन ये प्रोसेस होगी कैसे, यहाँ पर अंदर एंट्री हो चुकी है, अब इलोंगेशन होता है। ये देखिए इलोंगेट हो गया ना, क्यों वो कैसे इलोंगेट हुआ, क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते चले गए जो इसके ऊपर थे, तो इसके ऊपर भी अटैच होंगे, उसी समय इलोंगेशन होगी। जैसे जैसे अटैच होते चले जाएंगे वो इलोंगेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन अब जैसे जस्ट एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, अगर ये ए है और ये टी है, जैसे ये है ये, तो इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। ये टी है, ये ए है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम जब ये आरएनए अंदर एंट्री मारता है तो सबसे पहले जो बॉन्ड होते हैं बच्चों ये ब्रेक होते हैं। ये जो बॉन्ड होंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। कौन सी जगह से ब्रेक होंगे, जहां से एंट्री मारेगा ना बेसिकली वहां से ब्रेक होंगे। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। यहाँ पर एक बबल बन जाती है। देखिए मान लीजिए यहाँ से एंट्री मारी, मान लीजिए क्या यहीं से एंट्री मारी है, तो हम लोग क्या देखते हैं कैसे हो जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से, देखिए ट्रांसक्रिप्शन बबल।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया जी, हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गई, ये बॉन्ड यहाँ के ब्रेक हो गए, और अब जो मेरे पास आरएनए है वो धीरे 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 यहाँ पर हमारा अटैच हो रहा है, और यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से इसमें कोड अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कोड आपको अटैच करके दिखाया। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो हमारे पास यहाँ पर एंजाइम अटैच हो जाता है, वो क्या करता है, अनजिप द डीएनए, डीएनए को अनजिप कर देगा। वो हमारे पास यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, इस डीएनए को अनजिप कर देगा। तो ये इनिशिएशन फैक्टर है, प्रमोटर है, ये वाली कहानी ही मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाती है जी, आरएनए पॉलीमरेज। और उसने क्या किया, यहाँ पर इसको अनजिप कर दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, एंड फॉर्म्स एन ओपन लूप, और एक ओपन लूप यहाँ पर बन चुकी है। और ये करती क्या है जी, इसके लिए बेसिकली इट यूजेस राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज। यहाँ पर हमारे पास एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज एज अ सबस्ट्रेट, जिसको एज अ सबस्ट्रेट वो यूज करती है, एंड पॉलीमराइज इन आवर डीएनए टेम्पलेट फॉर्मिंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए के हिसाब से जो उसके ऊपर कोड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कोड होते हैं, वो उसके फॉलो करती हुई अटैच हो चली जाती है। और एक शॉर्ट स्ट्रेच होता है पॉलीमराइज आरएनए का, रिमेन्स बाइंड विद द एंजाइम, जो उस एंजाइम के साथ यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, बाइंड रहता है। तो ये जो प्रोसेस होती है पॉलीमराइजेशन की, कंटिन्यू टिल द एंजाइम रीचेस द टर्मिनेटर जीन। मतलब जस्ट इमेजिन, विजुअली उसको सोच के देखिए, ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पर ये डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक। अब इसके ऊपर इस डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पर एंट्री मारी किसने, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज ने बनी एंट्री मारी, तो यहाँ पर क्या होगा जी, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। इस ट्रांसक्रिप्शन बबल बना, जितने ट्रांसक्रिप्शन बबल में कोड थे वो इस पर अटैच हो गए। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एंजाइम अटैच है इस एमआरएनए के शॉर्ट स्ट्रेच के साथ, जिसका बोलता हूँ राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज, ठीक है, जिसको एज अ सबस्ट्रेट हम लोगों ने यूज किया है, और जो पॉलीमराइज कर रहा है, एंड पॉलीमराइज इन द डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट में पॉलीमराइज कर रहा है। क्या पॉलीमराइज कर रहा है, अरे भाई फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को फॉलो कर रहा है, कि जो कोड यहाँ पर अटैच, इस पर अटैच करवाएगा करवाएगा करवाएगा, देखो करवाता चला जा रहा है। और कब तक करवाएगा, जब तक स्टॉप कोडन नहीं आएगा। अब ये मान लीजिए डीएनए का स्टैंड है, ये मेरे पास एमआरएनए एंट्री मारी, ये रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब सोचो इसके कोड आ गए, अब इसके कोड आ गए, तो ये अब आगे जाएगा मेरा, ये वाली ट्रांसक्रिप्शन बबल फ्लैट, अगले वाली जो है फिर से खुल जाए, यानी देखो ये इस तरीके से प्रोसेस चलेगी, ठीक है जी। और ये हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, देखो ये ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन बना, फिर 10, फिर बना, फिर इस तरीके से चलती रहेगी। कब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी इसके अंदर, जब तक एक ऐसा कोड नहीं आ जाएगा स्टॉप कोड होना है। जैसे स्टॉप कोड होना आएगा, ये यहाँ से कट मारेगा और बाहर निकल जाएगा सीधा का सीधा। न्यूक्लियस के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है, और उसके बाद जब उसके ऊपर वो सारी कोडिंग आ जाएगी, उस कोडिंग को लेकर के वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री मार जाएगा। सो देयर इज अ, यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है मेरे पास इलोंगेशन की वजह से इसके ऊपर कोड अटैच होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसने एक एंजाइम यूज किया है, दैट इज द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज। यहाँ पर हमारे पास राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज, ये क्या है बच्चों, एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट, जो क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पर ये सारी चीजें अटैच करवाता जा रहा है, समझे जी। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हुई बच्चों, इनोवेशन हो गई। और यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर किस सिग्मा फैक्टर रिस्पांसिबल है, इनिशिएशन में सही सिग्मा फैक्टर, लेकिन इलोंगेशन में भी यहाँ पर हमारे पास सिग्मा फैक्टर है। और ये कब तक होगी प्रोसेस, जब तक टर्मिनेटर नहीं आ जाए। अब तीसरा स्टेप जो होता है इसके अंदर, वो है मेरे पास टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेटर जीन को, कैसे, बाय टर्मिनेटिंग फैक्टर। एक टर्मिनेटिंग फैक्टर भी होता है हमारे पास। मान लो यहाँ पर प्रोसेस रन हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, रो फैक्टर, देयर इज अ रो फैक्टर, ठीक है जी। ये देखिए, देयर इज अ रो फैक्टर, ये हमारे पास इधर में रो फैक्टर है बच्चों।
दिस इज द रो फैक्टर, इसको आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई करता है, एंडोलाइज करता है, टर्मिनेटर फैक्टर जिसको रो फैक्टर बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेपरेटेड फ्रॉम द डीएनए से सेपरेट हो जाएगा, एंड आल्सो द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, जो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए है वो भी यहां से सेपरेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, जिसके थ्रू हमारा यहाँ पर आरएनए बना है। देखिए अब हमारे पास स्ट्रैंड बना है बच्चों, दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ये आरएनए का स्ट्रैंड है। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन हमने आपको बताया था ये आरएनए तो बना है, बट आरएनए तो 3 तरीके के होते हैं। एक है एमआरएनए, एक है टीआरएनए, और एक होता है हमारे पास यहाँ पर आरआरएनए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के आरएनए है, एमआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है और एक आरएनए होता है। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। और इन तीनों आरएनए को बनाने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर जो एंजाइम होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है जी। अगर आरएनए बनना है तो इसके लिए यहाँ पर एंजाइम की कैटेगरी होती है, तो देयर शुड बी आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 अगर यहाँ पर अटैच होगा तो वो ट्रांसक्राइब करेगा किस चीज को जी, आरएनए। और अगर हमारे पास यहाँ पर होगा आरएनए पॉलीमरेज 2, तो वो यहाँ पर फॉर्मेशन करता है एमआरएनए। तो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली एमआरएनए बनाएगा, लेकिन एक्चुअल में एमआरएनए नहीं बनाता, ये बनाता है एचएनआरएनए, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लिक आरएनए। याद है, जिसके अंदर कोडिंग स्टैंड और नॉन कोडिंग स्टैंड दोनों प्रेजेंट है, कोडिंग पार्ट नॉन कोडिंग पार्ट दोनों थे, ठीक है। तो हमारा हेटेरोन्यूक्लिक आरएनए होता है। तो एचएनआरएनए होता है, उसके अंदर प्रोसीजर होते हैं कौन से, इसके अंदर स्प्लाइसिंग होती है, कटिंग होती है, फिर कैपिंग होती है, फिर उसके बाद टेलिंग होती है, एक्सोन हटते हैं, इंट्रोन हटते हैं, देन उसके बाद जाकर के वो एमआरएनए बनता है। तो स्प्लाइसिंग के बारे में, कैपिंग के बारे में, टेलिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एचआरएनए बना है, और देन उसके बाद में फॉर्मेशन होती है एमआरएनए। टीआरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये इनके कोड होते हैं बच्चों 1 2 3। जब हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे चीजें आगे जाकर के, तो उस समय आपको ये चीजें समझ में आएंगी। सो इनिशिएशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ। कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है वो यूकैरियोट के साथ होती है, प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कर रहा मैं। तो यूकैरियोट्स में हमारे अंदर ये कहानी है। देन उसके बाद एचएनआरएनए बन गया जी, सबसे पहले एचएनआरएनए बन गया। तो देयर आर सम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस जो कहां पर होती है, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होती है। और उसके अंदर क्या होता है कि जब एमआरएनए मेरे पास बन करके आ जाता है, मान लीजिए एमआरएनए बन करके आ गया, तो आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट। इसके अंदर एक्सोन्स भी होता है और इंट्रोन्स भी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होती है, इनकी कटिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, और स्प्लाइसिंग के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सारा कोडिंग पार्ट बचता है, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होता है, जिसको स्टेबल करने के लिए उसमें कैपिंग और टेलिंग की जाती है, ठीक है। देन कैपिंग और टेलिंग होती है, देन उसके बाद फॉर्मेशन होती है एमआरएनए की, यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहला स्टेप है स्प्लाइसिंग। The primary transcript hnRNA contain both exons and introns and required to be processed before translationally active mRNA बनने से पहले। Introns remove होते हैं, exons are joined in a defined order. The process is catalyzed by SNRP. Introns removed as spliceosome के respect। Then capping होती है, tailing होती है। Capping में मैंने आपको बताया था मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, और 5' जो होता है हमारे पास वहां पर ए अटैच होता है ना। So the process of hnRNA is now called mRNA and transported out of the nucleus for translation.
ये सारा प्रोसेस एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने का न्यूक्लियस में होता है और उसके बाद वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा और वहां जाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रांसलेशन को परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी ट्रांसक्रिप्शन ही हुआ है। So now we are going to look these enzymes, those enzymes which help in this process. इस प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएनए पॉलीमरेज जो हेल्प करता है आरएनए की सिंथेसिस में, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट की केस में क्या होता है, सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो हर तरीके के आरएनए बना लेता है। वही आरआरएनए बनाएगा, वही टीआरएनए बनाएगा और वही एमआरएनए बना देगा, तो कोई भी समस्या नहीं है किसी भी तरीके की। सिर्फ यूकैरियोट के केस में ऐसा होता है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है यहाँ पर एचएनआरएनए एमआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है यहाँ पर टीआरएनए। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका जिक्र चल रहा है यहाँ, इस आरएनए पॉलीमरेज है सब यूनिट्स। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्या होती है बच्चों, इसकी सब यूनिट्स होती है बेसिक। इसके अंदर 2 अल्फा यूनिट है, एक बीटा यूनिट होती है और एक ओमेगा यूनिट होती है। ठीक है जी, और फिर हमारे पास तो बेसिकली क्या होता है, these are core enzymes। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, कोर एंजाइम्स होते हैं। दीज आर दी कोर एंजाइम्स, और ये जो सब यूनिट्स होती है बेसिकली, ठीक है जी, ये हमारे पास जो सब यूनिट्स होती है, दीज सब यूनिट्स ये सारी मिलकर के क्या करती है, परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो हमारे पास जो है ऊपर वाले कोर एंजाइम्स है, दूसरी तरफ मेरे पास ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर क्या होता है, अटैच होता है इन यूनिट के साथ ओनली एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन के दौरान, टर्मिनेशन के दौरान और इलोंगेशन के दौरान इनके साथ अटैच होता है। देन उसके बाद फॉर्मेशन होती है किस चीज की जी, हमारे पास आरएनए, यही होता है। तो सिग्मा फैक्टर कब बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। अगर मेरे पास 2 अल्फा यूनिट, 2 अल्फा यूनिट है और एक बीटा डैश यूनिट, नाउ दिस इज कॉल्ड द सिग्मा। इसी को हम लोग यहाँ पर सिग्मा फैक्टर बोल रहे हैं, जो बाइंड होते हैं इनिशिएशन प्रोटीन के साथ। ठीक है जी, बाइंड्स टू इनिशिएशन प्रोटीन, ये बाइंड होते हैं इनिशिएशन प्रोटीन के साथ। दूसरी तरफ अगर मेरे पास एक बीटा यूनिट है, मेरे पास यहाँ पर एक बीटा यूनिट होती है, तो ये आपका बाइंड होती है किस चीज के साथ जी, इट बाइंड्स टू, देखो जो अल्फा यूनिट थी ये तो बाइंड होती है इनिशिएशन प्रोटीन के साथ, और बीटा डैश यूनिट होती है बाइंड होती है डीएनए टेम्पलेट के साथ। इसके साथ और ये होती है बाइंड्स टू डीएनए टेम्पलेट, देन सिग्मा फैक्टर बन जाता है, इनिशिएशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो बीटा यूनिट होती है ये बाइंड होता है न्यूक्लियोटाइड के साथ। ये बाइंड होगा न्यूक्लियोटाइड के साथ और ये कहलाता है मेरा रो फैक्टर। दिस इज द रो फैक्टर। जो ओमेगा यूनिट है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो फंक्शन अभी तक अंडरस्टूड नहीं है। ये हमने देखा प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्स है जो कॉम्बिनेशन से मिलकर के कुछ ऐसे फैक्टर्स क्रिएट कर रही है जो प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स इनिशिएट करते हैं उसको सिग्मा फैक्टर बोला गया, जिसमें 2 अल्फा यूनिट एक बीटा डैश यूनिट होती है। जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है वो बीटा यूनिट होती है हमारे पास यहाँ पर। ओमेगा यूनिट का फंक्शन अभी तक अंडरस्टूड नहीं है। अब यही हमारे पास देखो जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहली बात जो सिग्मा फैक्टर होता है हमारे पास, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के इनिशिएशन के रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस विल अटैच ओनली व्हेन देयर इनिशिएशन हैज स्टार्ट्स टू टेक प्लेस।
जबकि दूसरा होता है हमारे पास रो फैक्टर। रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इलोंगेशन के लिए और देन उसके बाद टर्मिनेशन के लिए। बात हो जाती है हमारे पास यहाँ पर बच्चों खत्म।